नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 6 पाठ 17 सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण। यानी हमें सही शिक्षा मिली तो हमारा चरित्र निर्माण भी अच्छा ही होगा। ये महात्मा गांधी द्वारा लिखित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म पोरबंदर में सन 1869 में हुआ। अपनी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया। आपकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग विश्व की ख्याति प्राप्त आत्मकथा है। आपने लिखे हुए पत्र भी उपदेशात्मक और संस्कार सिंचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यानी उन्होंने जो भी पत्र लिखे वो उपदेश देने के लिए और संस्कार को संचय करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। गांधी जी ने जेल से पिता के रूप में पुत्र मणिलाल को पत्र लिखकर जो जीवन शैली सिखाई है वह आज के चमक दमक वाले संसार से तो बिल्कुल अलग है, पर उन संस्कारों को जीवन में उतारना ही सच्चा जीवन है। इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचने वाले बापू कितनी सादगी भरे जीवन को अपनाने की प्रेरणा दे रहे। ये सचमुच अनुकरणीय है, यानी उनका अनुकरण करना चाहिए। यानी महात्मा गांधी जब जेल में थे तो अपने पुत्र को उपदेश देने के लिए जो पत्र लिखते हैं वही पत्र का प्रारूप यहाँ दिया गया है। प्रिय पुत्र, यानी गांधी जी अपने पुत्र को लिखते हैं पत्र में कि प्रिय पुत्र, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र आने का अधिकार मुझे मिला है। यानी मैं एक ही पत्र लिख सकता हूँ और एक ही पत्र पा सकता हूँ। अब मैं पत्र लिखूँ किसे? मिस्टर रीच का, मिस्टर पॉलक का, और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आता था, लेकिन इस समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर आ रहा है। यानी इन सब के बारे में कहा है कि मुझे सिर्फ एक ही पत्र लिखने के लिए कहा गया है, यानी अधिकार मिला है, लेकिन मेरे लिए मिस्टर रीच, मिस्टर पॉलक और तुम खास हो। लेकिन इस समय मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ध्यान आया है, इसीलिए मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ और तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। यानी अपने पुत्र को संबोधित करके हुए कहते हैं कि उनकी चिंता नहीं करने के लिए कहते हैं और कुछ ज़्यादा कहने का अधिकार भी नहीं पाते हैं और कहते हैं कि मैं शांति में हूँ। आशा है कि बा अच्छी हो गई होगी। बा यानी उनकी पत्नी के, गांधी जी की पत्नी के बारे में कहा है। मुझे मालूम है तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी है? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। यानी उनको पत्र तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन गवर्नर है, उनकी उदारता के कारण उनके बारे में पता चल गया है कि उनका स्वास्थ्य कुछ सुधर गया है और सवेरे दूध और साबूदाना लेने के बारे में कहा है कि तुम बराबर ले रहे होंगे। और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है तुम उसके पूरी तरह योग्य हो और तुम उसे खुशी खुशी निभा रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। जो पिता ने अपने पुत्र पर जो जिम्मेदारी डाली उस जिम्मेदारी के लिए कहते हैं कि तुम खुशी खुशी और अपनी योग्यता के अनुसार पूरी तरह निभा रहे होंगे, ये मुझे आशा है। आशा के साथ वो अपने पुत्र को सब कहते हैं। मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है, इससे मैं यह समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यानी सब सिर्फ किताबी
ज्ञानी ज्ञान नहीं कहलाता है, बल्कि अपने चरित्र में सच्चे संस्कार और चरित्र निर्माण में जो कर्तव्य का बोध होता है वो ही सच्ची शिक्षा कहलाती है। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से यह बिल्कुल सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, यानी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो रहे, अपने कर्तव्य को अच्छी तरह तुम निभा रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे, यानी अपने दोनों छोटे भाइयों को भी संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह खुशी खुशी कर रहे हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा इसी के द्वारा ही पूरी हो जाती है। इस तरह अपने पुत्र को कहते हैं कि अपने कर्तव्य पर अडिग रहना, अपने कर्तव्य को पूरी तरह पालन करने में ही सच्ची शिक्षा है। और तुम ये शिक्षा में आधी शिक्षा तुमने प्राप्त कर ली है, यानी तुम अपने भाइयों का, अपनी माँ का पूरी तरह ख्याल रख रहे हो और उन्हें खुशी खुशी रख रहे हो, बीमार माँ की सेवा भी कर रहे हो। ये जानकर मुझे अच्छा लगा और मुझे ये आशा है कि इसमें तुम अच्छी तरह अपने कर्तव्य को निभा रहे हो। आज यहीं तक, बाद में पढ़ेंगे। बाय बच्चों।